गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सद्गुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं है। सद्गुरु के साथ एक क्षण का किया हुआ सत्संग लाखों वर्षों के तप से अनंत गुना श्रेष्ठ है। आंख के निमेष मात्र में सद्गुरु की अमृतवर्षी दृष्टि शिष्य के जन्म जन्म के पापों को जला सकती है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ने अपने सत्य शिष्य पर कृपा बरसाते हुए कहा, वत्स, तेरा मेरा मिलन हुआ है। तूने मंत्र दीक्षा ली है, तब से तू अकेला नहीं और तेरे मेरे बीच दूरी भी नहीं। दूरी तेरे मेरे शरीरों में हो सकती है, आत्मराज्य में दूरी की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मराज्य में देश काल की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती, देश काल की दूरी नहीं हो सकती। जब तू आत्मराज्य में आ रहा है, तू अब आत्मराज्य में आ रहा है, इसलिए जहां तूने आंखें मूंदी, गोता मारा, वहीं तू कुछ ना कुछ पा लेगा। करतारपुर में सत्संगियों की भारी दौड़ में गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे। किसी भक्त ने तांबे के पैसे रख दिए। आज तक कभी भी नानक जी ने पैसे उठाए नहीं थे, परंतु आज चालू सत्संग में उन पैसों को उठाकर दाईं हथेली से बाईं और बाईं से दाईं हथेली पर रखे जा रहे थे। नानक जी के शिष्य बाला और मर्दाना चकित से रह गए। तांबे के वे 4 पैसे, जो कोई 10-10 ग्राम का 1 पैसा होता होगा, करीब 40 ग्राम होंगे।
नानक जी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए सत्संग करते हुए पैसों की हथेलियों पर अदल बदल रहे हैं। वे उसी समय उछाल रहे हैं जिस समय हजारों मील दूर उनका भक्त जो किराने का धंधा करता था, वह वजीर के लड़के को शक्कर तोलकर देता है। शक्कर किसी असावधानी से रास्ते में थैले से ढुल गई। वजीर ने शक्कर तोली तो 4 रानी छाप पैसे के वजन की शक्कर कम थी। वजीर ने राजा से शिकायत की। उस गुरुमुख को सिपाही पकड़कर राज दरबार में ले आए हैं। वह गुरुमुख अपने गुरु को ध्याता है, नानक जी, मैं तुम्हारे द्वार तो नहीं पहुंच सकता, परंतु मेरे दिल के द्वार पर आप हो, मेरी रक्षा करो। मैंने तो व्यवहार ईमानदारी से किया है, लेकिन अब शक्कर रास्ते में ढुल गई या कैसे क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। जैसे जो भी हुआ हो, कर्म का फल तो भोगना ही है, परंतु हे दीन दयाल, मैंने यह कर्म नहीं किया है। मुझ पर राजा की, सिपाहियों की, वजीर की कड़ी नज़र है, किंतु गुरुदेव तुम्हारी तो सदा मीठी नज़र रहती है। व्यापारी ने सच्चे हृदय से अपने सद्गुरु को पुकारा। नानक जी पैसे जो दाई हथेली पर रखते हैं, त्यों जो शक्कर कम थी वह पूरी हो जाती है। वजीर तोलने वाले तथा राजा चकित है। पलड़ा बदला गया। जब दाएं पलड़े पर शक्कर का थैला था, वह उठाकर बाएं पलड़े पर रखते हैं, तो नानक जी अपने दाएं हथेली से पैसे उठाकर बाएं हथेली पर रखते हैं और वहाँ शक्कर पूरी हो रही है। ऐसा कई बार होने पर खुदा की लीला नियति है, ऐसा समझकर राजा ने उस दुकानदार को छोड़ दिया। बाला मर्दाना ने सत्संग के बाद गुरु नानक जी से पूछा, गुरुदेव आप पैसे छूते नहीं, फिर आज क्यों पैसे उठाकर हथेली बदलते जा रहे थे? नानक जी बोले, बाला और मर्दाना, मेरा वह शोभ सिंह जो था उसके ऊपर आपत्ति आई थी। वह बेगुनाह था। अगर गुनाहगार भी होता और सच्चे हृदय से पुकारता, तब भी मुझे ऐसा कुछ करना ही पड़ता, क्योंकि वह मेरा हो चुका है। सच्चे दिल से उसने प्रार्थना की थी। वह मेरा हो चुका है, मैं उसका हूँ। अब मैं उन दिनों का इंतजार करता हूँ कि वह मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। ऐसे सत अकाल पुरुष को वह पाले। जब तक वह काल में है तब तक प्रतीति में है। उसकी सत बुद्धि होती है। उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूँ। यह तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य जब जान जाता है कि गुरु लोग इतने उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संग से पावन होता है। साधक की अनुभूतियाँ, साधक की श्रद्धा, तत्परता और साधक की फिसलाहट, साधक का प्रेम और साधक की पुकार, इन सभी को वो दयालु गुरुदेव जानते हैं।